आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के इस विशाल प्रांगण में सभी आमंत्रित अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये मौका हमारा है। आज हम लोग के पास ये अवसर है महाराज जी के संदेश को सुनने का। महाराज जी को उनके माता पिता ने प्रेम रावत नाम दिया। लोग उन्हें प्यार से, आस्था से, श्रद्धा से, आदर से महाराज जी, बाल योगेश्वर महाराज, गुरु महाराज जी के नाम से उनको बुलाते हैं। 1971 में जब गुरु महाराज जी 13 वर्ष की आयु में जब पहली बार विदेश गए तो उस समय तक पश्चिम की धरती पर उनके ज्ञान का उपहार अपने जीवन में पाकर अपना जीवन धन्य करने वालों की संख्या वहां बहुत थोड़ी थी। लेकिन एक बार जब महाराज जी ने पश्चिम की धरती पर अपने इस अभियान का बिगुल बजाया तो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज सारे संसार के 80 से भी अधिक देशों में उनके इस संदेश को लोग सुनते हैं। उनका ये संदेश 60 से भी अधिक भाषाओं में अनुवादित होता है। अभी हाल में ही महाराज जी को बैंकॉक में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस सेंटर में संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। पिछले 3-4 महीनों में महाराज जी ने भारतवर्ष के कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर, रांची, चंडीगढ़, इन शहरों समेत 20 शहरों में सुंदर कार्यक्रम किए और वहां पर लाखों लोगों को संबोधित किया। ये मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं कि आज मुझे ये अवसर मिला है कि आज के इस अनुपम कार्यक्रम में मैं महाराज जी का स्वागत कर सकूं। आइए हम सब लोग मिलकर आनंद से, प्रेम से, हृदय से गुरु महाराज जी का करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आदरणीय गुरु महाराज जी, अगर जो भी मैं सुनाता हूं उसको अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए तो पहला हिस्सा यह होगा कि क्या आप जानते हैं कि आप में क्या है? क्या आप समझते हैं कि आपके ऊपर किस प्रकार से बनाने वाले ने कृपा की है? अथाह जिसका कोई अंत नहीं है, अथाह कृपा से आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। दूसरी बात, इसको जानने की प्यास आपको कैसे लगी? इसको जानने की प्यास आपको कैसे लगी, इसके बारे में भी आप सुनिए। ये आपकी करनी नहीं है। ये आपकी करनी नहीं है। ये प्यास, इस आनंद की प्यास मनुष्य को, मनुष्य के अंदर, मनुष्य को स्वाभाविक रूप से, ये आपका स्वभाव है। सबके अपने अपने स्वभाव हैं और तुम्हारा स्वभाव है कि ये जीवन सफल हो। तुम्हारा स्वभाव है कि मैं उस परमानंद को अपनी जिंदगी के अंदर पाऊं। ये मेरा स्वभाव है, तो मैं अपने स्वभाव को समझूं। तो ये एक बात और है। और तीसरी बात कि अगर मैं अपने स्वभाव को समझूं, अपनी प्यास को समझूं, बिना प्यास के पानी की कोई कीमत नहीं। जहां प्यास लगी
पानी की कीमत अपने आप पता हो जाती है। तो ये एक प्रश्न बनता है कि क्या आपको उस परमानंद की प्यास है कि नहीं? अगर है और आप अपनी प्यास को पूरा करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बस मैं सिर्फ इतनी चीज कर सकता हूं, आपकी मदद कर सकता हूं, और वो भी तब जब आप चाहें। प्यास लगी है, पियो। और हम तो ये भी कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हमारे पास ही आओ, जाओ जहां जाना चाहते हो, जैसे जाना चाहते हो, जैसे इस प्यास को बुझाना चाहते हो, कोशिश करो इस प्यास को बुझाने की। ये तुम्हारा धर्म है कि ये प्यास बुझे। और अगर कहीं नहीं बुझी, हम हैं। लोग कहते हैं कि अगर आपकी बात हम मानेंगे तो हमको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? तुम भगवान में आस्था रखना चाहते हो, कोई बात नहीं। कोई एक रखना चाहता है, कोई बात नहीं। भाई जब श्वास ये नहीं कहता है कि तू इस धर्म का है तो मैं तो नहीं आ रहा तेरे अंदर। श्वास तो किसी का धर्म नहीं देखता है, तो फिर मनुष्य को किसी का धर्म क्यों देखना चाहिए? सब अपनी अपनी आस्था रखते हैं, अपनी तरफ से, अपनी तरीके से उस भगवान की पूजा करना चाहते हैं। ये सबका अधिकार है कि वो अपनी तरीके से उस भगवान की, उस शक्ति की पूजा करें। ये किसी को अधिकार नहीं बनता है कि नहीं यही ठीक है या यही ठीक है या यही ठीक है। मानवता की सबसे असली चीज यह है कि हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखें। लोग मेरे से पूछते हैं क्या आप अपने आप को भगवान कहते हैं? मैं कहता हूं कभी नहीं। भगवान मेरे अंदर जरूर है जैसे तुम्हारे अंदर है, पर मैं भी मनुष्य हूं और तुम भी मनुष्य हो। और जब तक मनुष्य मनुष्य का आदर नहीं करना सीखेगा, तब तक शांति, बाहर की शांति इस संसार के अंदर संभव नहीं है। और अगर मनुष्य मनुष्य का आदर करना सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपना आदर करना पड़ेगा, अपने श्वासों का आदर करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी का आदर करना पड़ेगा। और जब वो उस आदर को करना शुरू करेगा तब वो दूसरे का भी आदर करेगा, और तब संभव है। लोग कहते हैं ये आप क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं। वही बात, खुद खराब कर रहे हैं सबसे अनमोल चीज को। उसकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 4 पैसे के लिए लोग कहते हैं आप पैसे के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूं मैं क्यों कर रहा हूं। जब मुझे मेरे गुरु महाराज जी से ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे भी ये अच्छा लगा, मुझे भी ये अच्छा लगा। और क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगा तो मैं इसका प्रचार कर रहा हूं, जोर जोर से बोलता हूं। लोग कहते हैं आप इतना जोर से क्यों बोलते हैं? इतना जोर से क्यों बोलते हैं? अगर मेरे से इससे भी ज्यादा जोर से मैं बोल सकूं तो उससे भी ज्यादा जोर से मैं बोलूंगा। लोग कहते हैं आपको धीरे धीरे बोलना चाहिए। क्यों? अगर मैं स्पीच पढ़ता तो धीरे धीरे भी बोल सकता था, पर मैं स्पीच नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने स्पीच याद नहीं की है, मैं हृदय से बोलता हूं। जब से मैं बोलते आ रहा हूं मैं हृदय से ही बोलते आ रहा हूं। फिर लोग हमसे कहते हैं दे दो जी दे दो। हम कहते हैं नहीं, जब तक अपनी प्यास को नहीं समझोगे तब तक तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अपनी प्यास को समझो, समझने की कोशिश करो। लोग कहते हैं दे दो जी दे दो, क्योंकि आदत है ना, जो चीज पसंद आ गई बाजार में जाके खरीद ली। हम यही तो समझाते हैं लोगों को, यहाँ कुछ हम बेचते नहीं हैं,
ये ज्ञान बिकने के लिए नहीं है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, ये तो समझ की बात है। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि ये मनुष्य शरीर क्या है, समझने की कोशिश करो कि ये श्वास क्या है, समझने की कोशिश करो कि आपको क्या मिला है, और तभी आप अपना जीवन सफल कर पाएंगे। और अगर कभी फुर्सत हो और बैठे बैठे श्वास ले रहे हो, तो जरा सोचना कि ये जो श्वास अंदर आ रहा है, जा रहा है, कितना मूल्यवान है। अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करो, किसी भी रूप में, किसी भी तरह, जिस तरीके से संभव है इस जीवन को सफल बनाओ। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।